Hello students, in this lecture we will start chapter 2 binomial theorem. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन है अगर उसमें दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल से ही पता चल रहा है, बाई मीन्स टू। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं और वो दो टर्म्स कनेक्ट है आइदर विद प्लस ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन और विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पर दो टर्म्स हैं x और a कनेक्टेड है एडिशन से, प्लस ऑपरेटर से। इसी तरह ये a प्लस बी, a और b दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हमारी एडिशन ऑपरेटर से कनेक्टेड है, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ऑल्सो दिस इज़ अ बाइनोमियल। एक टर्म ax है, एक टर्म b है, यहाँ पर एक टर्म x है, एक टर्म 1/x है, दो टर्म्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू कनेक्टेड है। सो ये हमारे बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल हो गए। अगर सपोज बाइनोमियल्स की कुछ पावर गिवन हो, फॉर एग्जांपल x प्लस ए स्क्वायर, इसको आपको फाइंड आउट करना हो इसकी वैल्यू, तो आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्यूब फाइंड आउट करना है तो x प्लस ए क्यूब हो जाएगा, ये x प्लस ए क्यूब की भी आइडेंटिटी है हमारे पास, x क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बट अगर इस बाइनोमियल की हायर पावर हो, फॉर एग्जांपल 4 पावर रेज है या 5 पावर रेज है, तो उस केस में इसको फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करना जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर x प्लस ए स्क्वायर है तो होता क्या है, इसका मीनिंग कि x प्लस ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास रिजल्ट भी है। इसी तरह से x प्लस ए क्यूब है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस ए क्यूब का तो रिजल्ट है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर आप क्या करते हैं, x प्लस ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे इट सेल्फ से, मीन्स x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। अगर सपोज इस तरह का गिवन है x प्लस ए रेज टू द पावर 5, तो यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए 5 टाइम करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हायर पावर हो, क्योंकि इस वे से तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगी, बार बार मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इस तरह की अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसको हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x एंड a आर एनी रियल नंबर्स, देन x प्लस a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू nc0 x रेज टू द पावर n प्लस nc1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर अप टू सोन ncr x रेज टू द पावर n माइनस r इंटू ar and continued, and the last term is ncn a रेज टू द पावर n। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कंडीशन है यहाँ पर, x और a रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है। x और a रियल नंबर है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर अगर x प्लस ए रेज टू द पावर n हमें इवेल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। nc0 ये कॉम्बिनेशन है, nc0 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x आपको गिवन होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले nc0 है, x रेज टू द पावर n है, नेक्स्ट टर्म क्या है nc1, और इस तरह से आपको ncn तक जाना है जितनी यहाँ पर पावर है। अब यहाँ पर nc1 है तो x रेज टू द पावर n माइनस 1 है, मीन्स ये सुपरस्क्रिप्ट जो n है और ये इंडेक्स जो 1 है, इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे n माइनस 1 आएगा। वही हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर है, और सेकंड टर्म की जो पावर है वो हमारी ये जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है 1, a रेज टू द पावर 1 है। नेक्स्ट टर्म पे अगर आए nc2 है तो x रेज टू द पावर ये n में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज़ n माइनस 2 इंटू जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या रहती है, जो ये इंडेक्स है 2 a स्क्वायर सबस्क्रिप्ट में जो है। ncr कोई टर्म आएगी, ncr क्या होगा, x रेज टू द पावर n माइनस r होगा और a रेज टू द पावर ये r होगा। नेक्स्ट इज ncn में x रेज टू द पावर n माइनस n बनेगा, और n माइनस n क्या होता है, 0 होता है।
सो एक्स रेज टू द पावर 0 आ जाएगा और एक्स रेज टू द पावर 0 इज़ 1, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। जैसे यहाँ एक्स रेज टू द पावर n लिख रहे हैं, n-1 लिख रहे हैं, देन n-2 लिख रहे हैं, लास्ट टर्म आएगी एक्स रेज टू द पावर n-1, वो 1 ही होगी, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया। और यहाँ a की पावर देखो, यहाँ a की पावर 0 है, अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आप देखो a की पावर ये होनी चाहिए 0, a की पावर 0 1 होती है अगेन, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पावर a रेज टू द पावर 0 है, यहाँ a रेज टू द पावर 1, देन a स्क्वायर, देन a क्यूब, a रेज टू द पावर r, लास्ट टर्म हमारी क्या है a रेज टू द पावर n। इस तरह से a की पावर्स इंक्रीज हो रही है और x रेज टू द पावर n, जो x की पावर्स है वो डिक्रीज हो रही है। कुछ पर्टिकुलर केसेस करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की। अगर हमें फाइंड आउट करना हो x माइनस ए रेज टू द पावर n, हमारे पास रिजल्ट जो है वो है x प्लस ए रेज टू द पावर n के लिए। अगर हमें x माइनस ए रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन ओपन करनी है तो हम यहाँ करेंगे a को a माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम x माइनस ए रेज टू द पावर n को इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस माइनस ए रेज टू द पावर n। अब ये सेम हो गया, x के प्लेस पे x है, फिर ऑपरेशन एडिशन है, देन a के प्लेस पे यहाँ माइनस a है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो हम यहाँ रिजल्ट में भी a के प्लेस पे माइनस a कर देंगे। सो ये हो जाएगा nc0 x रेज टू द पावर n प्लस nc1 x रेज टू द पावर n-1। यहाँ a है, a के प्लेस पे माइनस a आ जाएगा। nc2 x रेज टू द पावर n-2, a स्क्वायर है तो यह माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट टर्म है वो हमारी आ जाएगी ncn माइनस a रेज टू द पावर n, ये हो जाएगी। दैट इज़ दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज nc0 x रेज टू द पावर n माइनस, अब यह माइनस आ जाएगा क्योंकि यह माइनस साइन है, माइनस nc1 x रेज टू द पावर n-1 इंटू a हो जाएगा। यहाँ माइनस a स्क्वायर है तो ये प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। -1 की माइनस a स्क्वायर है, माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जब भी यहाँ पर माइनस a की इवन पावर्स आएगी तो ये प्लस में आ जाएगा, सो ये प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ओड टर्म आएगी, ओड टर्म माइनस के साथ nc3 xn-3 a3, और हमें नहीं पता n इवन है या ओड है। देखो आप यहाँ देख रहे हो एक टर्म नेगेटिव आ रही है देन पॉजिटिव आ रही है। a की पावर अगर ओड है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, a की पावर अगर इवन है तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, देन a की पावर 3 है ओड है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अब ये नहीं पता हमें यहाँ a की पावर n इवन है या ओड है, इसलिए हमने -1 रेज टू द पावर n लिख लिया। देखो यहाँ -a रेज टू द पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 रेज टू द -1 पावर n और a रेज टू द पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। यही लिखा है हमने। अगर हमें पता हो n कहाँ तक वेरी कर रहा है, n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ हम पुट करके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाएगा इवन और ओड के बेसिस पे। अगर ओड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, इवन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। यहाँ पर 1 प्लस एक्स है। अब यहाँ पर अगर हम x को 1 से रिप्लेस कर दें और a को x से रिप्लेस कर दें, बाइनोमियल थ्योरम जो हमने डिस्कस किया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a रेज टू द पावर n, हम यहाँ पर ये हमारी एक्सपेंशन थी, यहाँ पर x को 1 पुट कर दें तो ये 1 आ जाएगा, a के प्लेस पे x पुट कर दें तो ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज nc0 1 रेज टू द पावर n, देन nc1 1 रेज टू द पावर n-1 हो जाएगा, x रेज टू द पावर ये जो सब्सक्रिप्ट होता है 1 वो आ जाएगा। नेक्स्ट nc2 1 रेज टू द पावर n-2 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। देन nc3 1 रेज टू द पावर n-3 और x रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे, ये हमारी एक्सपेंशन आ जाएगी। अगर हमें एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी हो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। यहाँ पर x है, x को माइनस एक्स पुट कर देंगे तो ये हमारे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन हो जाएगी। राइट साइड पे ये टर्म सेम रहेगी, यहाँ टर्म x के प्लेस पे माइनस एक्स आ जाएगा, अगेन यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स और लास्ट टर्म में भी माइनस एक्स आ जाएगा। जब आप ओपन करोगे दिस इज nc0 और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो ये माइनस nc1 x आ जाएगा। यहाँ माइनस एक्स की इवन पावर है तो प्लस में आ जाएगा nc2 x2, देन nc3 x क्यूब नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब हमें ये नहीं पता ये n इवन है या ओड है। अगर ये n हुआ इवन तो प्लस साइन के साथ आएगा, यहाँ पर मीन्स ये +1 बन जाएगा। अगर ये साइन n ओड हुआ तो यह नेगेटिव आ जाएगा। माइनस एक्स रेज टू द पावर n को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये हमारी एक्सपेंशन होगी 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n की। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग x प्लस वाई रेज टू द पावर 5। इसकी एक्सपेंशन लिखनी है हमें।
x प्लस 5y रेज टू द पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5c0 x रेज टू द पावर 5, यहाँ पर n के प्लेस पे 5 है। देन 5c1 आएगा, आपको ये 5c5 तक लिखनी है टर्म्स, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। देन सबसे पहले x की पावर आपकी 5, y की पावर 0 आती है, y की पावर 0 1 ही हो जाती है, इसलिए फर्स्ट टर्म में हम ये जो सेकंड टर्म है उसकी पावर मेंशन नहीं करते। देन यहाँ पर नेक्स्ट में होगी x रेज टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, और y की पावर क्या आ जाएगी, ये जो सब स्क्रिप्ट में है 1। देन 5c2 है, 5c2 में x की पावर जो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 आ जाएगी, और y रेज टू द पावर ये 2 आ जाएगी। देन 5c3 है, x रेज टू द पावर 5 माइनस 3 2 आ जाएगी, और y रेज टू द पावर दिस 3। इसी तरह से बाकी टर्म्स हमने लिख ली। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5c0 इज़ 1, 5c0 की वैल्यू अगर आप लिखो 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 है। देन 5c1 की वैल्यू हमारी होती है 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 आ जाएगा, तो ये दो वैल्यूज़ निकाल ली। देन हम निकाल लेंगे 5c2 इज़ 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे वैल्यू आएगी 10। नेक्स्ट हमें कंप्यूट करना है 5c3। अब देखो 5c3 कंप्यूट करना है, हमारे पास रिजल्ट होता है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। आप NCR को लिखो, NCR मीन्स n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारी NCR की वैल्यू है। अगर हम NCN माइनस आर की वैल्यू देखें तो वो क्या होगी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे n में से n माइनस आर को, तो ये सिर्फ r फैक्टोरियल रह जाएगा। आप देख रहे हो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। सो अगर हमें 5c2 पता है तो 5c3 लिख सकते हैं। 5c2 हमारा अगर NCR है, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है, तो NCN माइनस आर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज़ 5c3। तो 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम आएगी दैट इज़ 10। इसी तरह से 5c1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5c4 की वैल्यू भी क्या आएगी 5 आएगी। आप यहाँ पर देख लो इस रिजल्ट से n को अगर 5 पुट करो तो ये लेफ्ट साइड बनेगी 5c, और r को 1 ले रहे हैं, अगर r को 1 ले रहे हैं तो राइट साइड हो जाएगी 5c 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो 5c1 5c4 को इक्वल हो गया इस रिजल्ट से, तो 5c4 की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, 5c0 की वैल्यू और 5c5 की वैल्यू सेम आएगी दैट इज़ 1। मीन्स ये 3 कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के बाद बाकी आप लिख सकते हो यही सही। ये आपका एक्सपेंशन आ गई, दिस इज x रेज टू द पावर 5, 5c1 इज़ 5, तो दिस इज़ 5 x रेज टू द पावर 4 इंटू 5। देन 5c2 इज़ 10 इंटू x क्यूब वाई स्क्वायर। देन 5c3 x स्क्वायर वाई क्यूब, 5c3 इज़ अगेन 10, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। 5c4 इज़ 5, सो 5xy4 प्लस 5c5 इज़ 1, तो ये आ गया y रेज टू द पावर 5। सो ये आपका एक्सपेंशन आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके करते तो काफ़ी लेंथी बढ़ जाता। सो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये हमें जो भी बाइनोमियल की हायर पावर अगर गिवन है तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए ईजी हो गया। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3y रेज टू द पावर 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, यहाँ तक जाना है। नेक्स्ट सबसे फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर की पहले पावर 5 आएगी, देन एक्स स्क्वायर की पावर 4 आएगी, एक रिड्यूस होती रहती है 5 माइनस 1 4, देन एक्स स्क्वायर की पावर 3 आएगी, देन एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 3 2 आएगी, देन एक्स स्क्वायर की पावर 1 आएगी, देन एक्स स्क्वायर की पावर 0 आएगी, और वो जो 0 आएगी तो वो 1 ही होता है। लास्ट टर्म में एक्स स्क्वायर की पावर 0 आएगी और वो 1 ही होता है, इसलिए हम मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट ये है 3y पावर 0, देन 3y पावर 1, 3y रेज टू द पावर 2, 3y की पावर बढ़ रही है, जो सेकंड टर्म है 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रही है, और एक्स स्क्वायर की पावर रिड्यूस हो रही है 5 से लेकर ये 0 तक जा रही है, लास्ट तक ये 0 हो जाएगी। सो 3y रेज टू द पावर 0, दिस इज 3y रेज टू द पावर 1, दिस इज 3y रेज टू द पावर 2 अप टू सो ऑन। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5c0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो ये 1 x रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5 एक्स रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, और 3y रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 5c1 की वैल्यू 5 है, ये हमारा एक्स रेज टू द पावर 8 हो जाएगा इंटू 3y। 5c2 इज 10 इंटू एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 6 9y स्क्वायर। देन 5c3 इज अगेन 10 एक्स रेज टू द पावर 4 27y क्यूब।
then 5c4 is 5x square into 81y4 and this is 3y raised to the power 5. सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज x प्लस 1/y रेज टू द पावर 11। अब यहाँ पर आप 11 से स्टार्ट करोगे, 11c0, 11c1, 11c2 अप टू सोन, इस तरह से 11c11 तक जाओगे। सबसे पहले x की पावर 11 आएगी, देन नेक्स्ट सेकेंड टर्म में x रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, देन x रेज टू द पावर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 हो जाएगी, वो आप 1 ही आएगी वैल्यू। देन 1/y की पावर सबसे पहले 0 होएगी, या फर्स्ट टर्म में होएगी 0 और वो 1 ही होता है इसलिए मेंशन नहीं करते। देन 1/y की पावर 1, देन 1/y रेज टू द पावर 2, देन 1/y रेज टू द पावर 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से ये चलेगा। अब आपको ये कॉम्बिनेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। 11c0 की वैल्यू हमारी 1 होती है तो ये x रेज टू द पावर 11 आ गया। 11c1 की वैल्यू 11 होती है, x 10/y, देन 11c2 इज़ 55 इंटू x 9/y स्क्वायर, 11c3 की वैल्यू 165 इंटू x रेज टू द पावर 8/y³। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ कंप्यूट कर रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। 11c0 11c11 के इक्वल होगा, 11c1 11c10 के इक्वल होगा, 11c2 11c9 के इक्वल होगा, 11c3 11c8 के, 4 7 के, 11c5 11c6 के। ये वैल्यूज़ आप यूज़ कर लेंगे, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और ये आपका आ गया x प्लस 1/y रेज टू द पावर 11 का एक्सप्रेशन। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप ट्राई करेंगे। Now we will do 8th part of this, under root x/a minus under root a by x raised to the power 6। तो आपने सबसे पहले 6c0, 6c1, 6c2, 6c3 इस तरह से 6c6 तक लिखेंगे। देन अंडर रूट x बाय a रेज टू द पावर 6 आएगी, देन रेज टू द पावर 1 5 हो जाएगी, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0 वाली हम नहीं लिखते। देन अब ये है माइनस में है तो ये माइनस अंडर रूट a बाई एक्स की पावर पहली टर्म में 0 आएगी, देन पावर 1 आएगी, देन माइनस अंडर रूट a/x पावर 2 आएगी, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, इस तरह से चलेगा। ये पावर्स आप देख रहे हो इंक्रीज़ हो रही है, 1 2 3 4 5 6। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 6c0 की वैल्यू और 6c6 की वैल्यू हमारी 1 है, 6c1 6c5 हमारा 6 के इक्वल है। इसी तरह रिमेनिंग वैल्यूज़ भी हमने कंप्यूट कर ली। ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सबसे पहले है 6c0 दैट इज़ 1, तो ये अंडर रूट x ओवर अंडर रूट a रेज टू द पावर 6 है, इस तरह का है ये। और अंडर रूट का मीनिंग क्या है, x बाई ए रेज टू द पावर 1/2 है इसका मीनिंग, और पावर क्या है 6 है। तो अब क्या होगा, पहले आपने अंडर रूट एक्स बाई ए को 1/2 में लिख लिया, अब ये 6/2 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, मीन्स ये हो जाएगी x बाई ए रेज टू द पावर 3, x³ ओवर a³, यही लिखे हमने। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे, ये है अंडर रूट एक्स बाई ए रेज टू द पावर 5 और ये है, देखो इसी में है, सिर्फ यहाँ पर क्या है रेसिप्रोकल है। ये हमें गिवन है अंडर रूट एक्स बाई ए रेज टू द पावर 5 और गिवन है अंडर रूट a बाई एक्स और ये रेज टू द पावर है 1। माइनस साइन भी है, माइनस साइन हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्या बनेगा x बाई ए रेज टू द पावर, ये 1/2 है, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे और ये हो जाएगा 5/2, और ये क्या है a बाई एक्स पावर 1/2 है और यहाँ 1 ही है, 1 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। जैसे यहाँ 5 इंटू 1/2 किया सो 5/2 आया, यहाँ पर 1 इंटू 1/2 ही आएगा। अब यहाँ पर ये x बाई ए है या a बाई एक्स है, अब ये a बाई एक्स पावर 1/2 है तो हम इसको x बाई ए लिख के पावर -1/2 लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा x बाई ए पावर 5/2, सिंप्लीफाई करना है आप किसी भी वे से कर सकते हैं, x बाई ए रेज टू द पावर -1/2 हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, रिवर्स साइन की हो जाती है। अब ये आपका देखो
मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5/2 माइनस 1/2 दैट इज एक्स रेज टू द पावर 4/2, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यही लिखा हमने। डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसी तरह से हमारा ए है, ए रेज टू द पावर 5/2 माइनस 1/2 सेम हो जाएगा जैसे यहाँ किया हमने। एक्स की पावर ये थी और ये थी, मल्टीप्लिकेशन में थे, अब बेस सेम है तो पावर्स सिंप्लीफाई हो जाएगी, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पर जो थर्ड टर्म है, पहले तो हम x बाय ए रेज टू द पावर 1/2 लिखेंगे अंडर रूट x बाय ए को, फिर पावर 4 है तो ये x बाय ए पावर 4/2 हो जाएगी, 4/2 मीन स्क्वायर, तो यहाँ से होगी ये x बाय ए स्क्वायर, और यहाँ से 1/2 लिखोगे पावर हटा के, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाय एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रहा, यहाँ a बाई एक्स, ए से ए कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया। इसी तरह बाकी टर्म भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इज 1 + 2x - 3x² रेज टू द पावर 5। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, क्योंकि जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हम दो टर्म्स पे लगाते हैं। अब यहाँ पर इस टर्म को हम y एज्यूम कर लेंगे, लेट y इज दिस, तो अब ये हमारा किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, 1 + y में, क्योंकि 2x - 3x² को हमने y पुट कर दिया, सो ये बन गया 1 + y रेज टू द पावर 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 5c0 1 रेज टू द पावर, देखो 1 प्लस इसकी एक्सपेंशन तो हम ओपन कर सकते हैं, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, 1 रेज टू द पावर 5 आएगा, देन 4 देन 3 देन 2 देन 1, 1 की पावर है, आप ना लिखना चाहो तब भी स्किप कर सकते हो 1 को लिखना, देन y की पहले पावर 0 आएगी, देन y रेज टू द पावर 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 5c0 इज़ 1, 5c1 इज़ 5, 5c2 इज़ 10, 5c3 इज़ 10, 5c4 इज़ 5, 5c5 इज़ 5, ये आपका सिंप्लीफाई करके आ गया। अब यहाँ पर y को हमने पुट किया था 2x - 3x², y को बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, सो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2x - 3x² रेज टू द पावर 5, सो दिस इज़ 1 + 5 × 2x - 3x², दिस इज़ 10 × 2x - 3x² होल स्क्वायर, दिस इज़ 10 × 2x - 3x² होल क्यूब। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको देखो, यहाँ पर जो आ रहा है रेज टू द पावर 4 आ रहा है या रेज टू द पावर 5 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे अगेन बाइनोमियल की हेल्प से। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं 2x - 3x² रेज टू द पावर 4। अब आपने एक्सपेंड तो इसको करना था, अब एक्सपेंड आपका अगेन, ये देखो ये तो सिंपल है, ये 2 डिग्री की टर्म है, आप इसको जनरल फॉर्मूले से कर सकते हो, ये 3 पावर है यहाँ पर, इसको भी आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बट यहाँ पे 4 और 5 पावर है, तो आप इसको अगेन बाइनोमियल से करो, 4 टाइम इसी के साथ प्रोडक्ट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो हम यहाँ पर अगेन बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। 2x - 3x² रेज टू द पावर 4 क्या होगा, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, 2x रेज टू द पावर पहले 4 आएगा, देन 3 देन 2 देन 1 देन 0 वाली टर्म हम नहीं लिख रहे हैं, -3x² की पावर 0 वो टर्म हमने नहीं लिखी, देन 3x² रेज टू द पावर 1 देन 2 देन 3 देन 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4c0 इज़ 16, 4c1 की वैल्यू पुट कर दी 4, ये आपका हो जाएगा, देखो 4c0 इज़ 1 तो ये हो जाएगा 16x रेज टू द पावर 4, देन 4c1 इज़ 4, 2x³ है, 2x³ इज़ 8x³, इसको सिंप्लीफाई करोगे 8x³ आ जाएगा, ये -3x², देन 4c2 इज़ 6 और ये 2x² इज़ 4x², -3x² होल स्क्वायर है तो ये 9 रेज टू द पावर x4 हो गया, 4c3 इज़ 4, दिस इज़ 2x और ये हो जाएगा -27x रेज टू द पावर 6, 4c4 इज़ 1, -3x² रेज टू द पावर 4 है तो ये 81x रेज टू द पावर 8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा 2x - 3x² रेज टू द पावर 4 का। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2x - 3x² रेज टू द पावर 5, तो अगेन यहाँ पर 5c0 5c1 5c2 3 4 5 ये लिखेंगे, देन 2x की पावर 5 से स्टार्ट हो गए, 1 से डिमिनिश करते जाएंगे, और यहाँ पर -3x² की पावर पहले में 0 आएगी फर्स्ट टर्म में, देन 1 देन 2 3 4 5, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद आपने 5c0 की वैल्यू पुट कर दी, 5c0 इज़ 1 और 2x रेज टू द पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 32, देन 5c1 इज़ 5,
2x 4 इज़ 48, एक्स रेज टू द पावर ये 4 है, यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 2 है, तो ये एक्स रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। आपने 2 रेज टू द पावर 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 48 आ गया। देन 5c2 की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर x की पावर यहाँ 3 आएगी, यहाँ पर x रेज टू द पावर 4 आएगा, दैट इज़ दिस, और ये 9 है, दिस इज़ 8। इसी तरह से बाकी टर्म्स भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपकी 5 डिग्री की टर्म आ गई, यहाँ से 6 डिग्री की टर्म आ रही है, यहाँ से 7 डिग्री की टर्म, देन 8 डिग्री की टर्म, देन 9 डिग्री की टर्म एंड देन 10 डिग्री की टर्म। इसी तरह से क्यूब a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये माइनस 3a स्क्वायर, ये माइनस साइन आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये a क्यूब है 2x का क्यूब, देन b क्यूब, b इज़ माइनस 3x स्क्वायर का क्यूब, देन 3 इंटू a स्क्वायर इज़ दिस, देन b इज़ माइनस टाइम 3x स्क्वायर, देन 3ab स्क्वायर। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी क्यूब की, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है यहाँ पर। अगर यहाँ पर माइनस b आ जाए तो इस टर्म में माइनस साइन आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इस टर्म में माइनस साइन आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, बाकी ये टर्म प्लस की रहेगी, फर्स्ट टर्म भी प्लस की रहेगी। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। देन स्क्वायर का फॉर्मूला भी है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ आइडेंटिटी लगा दी। अब ये सारी जो टर्म्स है, जो हमने ये एक्सप्रेशंस कंप्यूट किए, यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करके सबसे पहली जो हमारी टर्म थी दैट इज़ 1, देन 5 2x माइनस 3x स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 10x माइनस 15x स्क्वायर, इस तरह का आएगा। देन टर्म थी 10 इंटू स्क्वायर वाली जो टर्म थी दैट इज़ दिस 2x माइनस 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये पुट कर दिया ये। देन 10 इंटू क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, देन 5 इंटू जो 4 पावर रेस की थी हमने वो वैल्यू पुट कर दी। देन जो हमारा एक्सप्रेशन था दैट इज़ दिस 2x माइनस 3x स्क्वायर रेस टू द पावर 5, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट ये है x प्लस 1 माइनस एक्स होल क्यूब, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, आप इसको y एज्यूम कर लो, लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई होल क्यूब। इसको आप बाइनोमियल से ओपन कर दो, फिर y की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दो, बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह से आप ट्राई करेंगे। थैंक यू।